हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी टाइपिंग करना सीखेंगे। अभी तक हमने इंग्लिश टाइपिंग करना पूरी तरह से सीख चुके हैं और आज यह वीडियो हमारा हिंदी टाइपिंग के ऊपर होने वाला है। यानी कि आज से हम हिंदी टाइपिंग शुरू कर रहे हैं। यह वीडियो हिंदी टाइपिंग का पार्ट 1 है। इस हिंदी टाइपिंग के कोर्स में हमने कुल 5 पार्ट बनाए हैं, जिसमें ये हमारा पहला पार्ट है। अगर आप इन 5 पार्ट को अच्छी तरह से पूरी तरह से देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप सिर्फ 20 दिन में एक अच्छी टाइपिंग स्पीड बना पाएंगे, जिसमें कि आप 30 से 35 वर्ड पर मिनट अच्छी स्पीड के साथ 2 गुना स्पीड के साथ आप अच्छे से टाइपिंग कर पाओगे। मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप 20 दिन के अंदर एकदम फर्राटेदार टाइपिंग आराम से कर सकते हो। वैसे इंग्लिश टाइपिंग के मुकाबले हिंदी टाइपिंग थोड़ी कठिन होती है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि आप अगर अपने मन से ये वहम निकाल देते हैं कि हिंदी टाइपिंग कठिन है, तो आप इसे अच्छी तरह से हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। क्योंकि आपकी सोच के ऊपर डिपेंड होता है कोई काम कितना आसान है, कोई काम कितना मुश्किल है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझ लेना है। वैसे अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आपको कीबोर्ड को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने फिंगर्स को कीबोर्ड पर कैसे रखना है। सबसे पहले आप थोड़े दिन, अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती है तो आप इंग्लिश टाइपिंग करें, उसके बाद हिंदी टाइपिंग करने की पूरी कोशिश करें। सबसे पहले आपको अपने फिंगर को कीबोर्ड पर सेट करना सीखें। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अपनी फिंगर को कुछ इस प्रकार से ऐसे रखना है। इस वाली उंगली को आप यहाँ पर एफ पर रखेंगे, ए पर रखेंगे, इसको यहाँ पर यस पर, इसको डी पर, इसको एफ पर। उसके बाद इस वाली उंगली पर यहाँ आप देख सकते हैं एफ पर और जे पर माइनस का सिंबल बना हुआ है। इससे आपको इस फिंगर के शेप को रखने में आपको आसानी मिलती है। ये अपने फिंगर को हमेशा यहीं पर रोकना है। आपको इस वाली उंगली पर जे पर रखना है, इसको के पर, इसको एल पर और इसको कामा पर। ठीक इस प्रकार से आप अपनी फिंगर्स को यहाँ पर रखेंगे। आपको बता दें कि कीबोर्ड में हमेशा दोनों टाइम यहाँ पर शिफ्ट बटन होती है, कंट्रोल बटन होती है और इधर भी। इसको इसलिए दिया गया रहता है, अगर आपको इस साइड की का उपयोग करना है तो आप इधर वाली शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। अगर आपको इस साइड किसी बटन का यूज करना है तो आप इस वाली शिफ्ट या कंट्रोल का उपयोग करेंगे। तो आपको ठीक इस प्रकार से अपनी फिंगर को सेट कर लेना है। आपको कुछ लोग करते क्या है, हिंदी टाइपिंग में यहाँ पर उंगली रखते हैं और यहाँ से इस प्रकार से। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप इस प्रकार से फिंगर रखेंगे ए एस डी एफ पर, जे के एल और कामा पर, तो आपको आसानी होगी। क्योंकि आपकी पहली आदत भी इंग्लिश टाइपिंग में यहीं पर पड़ी है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। अब आपको इस वाली उंगली से आर को दबाना है, एफ को दबाना है और वी को दबाना है। फिर यहाँ पर इस वाली उंगली से आपको ई को दबाना है, डी को दबाना है, उसके बाद सी को दबाना है। उसके बाद इस वाली उंगली से डब्ल्यू, एस और एक्स को, और इसको क्यू, उसके बाद ए जेड। इस प्रकार से आपको अपनी उंगली को इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर लेना है। उसके बाद इसी उंगली से हम टी को दबाएंगे, उसके बाद फिर जी को दबाएंगे, फिर बी को दबाएंगे। अब इस वाली उंगली का काम खत्म। मान लीजिए अगर बीच में आपको शिफ्ट के साथ दबाना है, इधर इतनी जो की दी गई है, अगर इनमें से किसी के साथ शिफ्ट का यूज करना है तो आप हमेशा इस वाली शिफ्ट का यूज करेंगे। जैसे मुझे शिफ्ट आर दबाना है, मैं इसको शिफ्ट कानी उंगली से दबाए रखूँगा, उसके बाद यहाँ पर आर दबा दूंगा। लेकिन अगर आपको इस वाली उंगली का इस्तेमाल करना है इस साइड में, तो आपको करना क्या है, इसी उंगली से आपको यू दबाना है, जे दबाना है, यम दबाना है। फिर इसी उंगली से आपको वाई दबाना है, इसी से एस को दबाना है, यहाँ पर एन को दबाएंगे। फिर इस वाली उंगली से बीच वाली उंगली से आई दबाएंगे, के दबाएंगे, उसके बाद कामा दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस वाली उंगली से हम ओ दबाएंगे, यल दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन को दबाएंगे। उसके बाद इस वाली उंगली से पी को दबाएंगे, उसके बाद कामा को दबाएंगे और यहाँ पर पोजीशन मार्क को दबाएंगे। इसी उंगली से हम यहाँ पर इंटर को प्रेस करेंगे, इसी उंगली से हम यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करेंगे, इसी उंगली से यहाँ से हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे। तो और इस अंगूठे से हम हमेशा स्पेस बार को, राइट अंगूठे से हम हमेशा स्पेस बार को दबाते हैं, आपको ये पता होगा ही। सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि किस अक्षर से कौन सा वर्ड बनता है, तभी हम हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे। आपको इंग्लिश टाइपिंग पहले से थोड़ा बहुत आनी चाहिए, तभी आपकी हिंदी में अच्छी स्पीड बनेगी, क्योंकि आपको फिंगर रखने का पूरा अभ्यास हो चुका हो रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि किस की से कौन सा अक्षर बनता है। तो आपको याद होना चाहिए कि क्यू से अगर आप केवल क्यू दबाएंगे तो यहाँ पर फा बनेगा,
लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ क्यू दबाएंगे तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा बनेगी। फिर उसके बाद अगर आप डब्लू दबाएंगे तो यहाँ पर चंद्रबिंदी बनेगी, लेकिन अगर आप इसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। उसके बाद यहाँ पर आप ई दबाएंगे, केवल सिंगल ई दबाएंगे तो यहाँ पर माँ बनेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ ई दबाएंगे तो आधा माँ बनेगा। उसके बाद यहाँ पर हम आर दबाएंगे तो यहाँ पर ता बनेगा, और अगर आप इसे शिफ्ट के साथ आर दबाएंगे तो यहाँ पर आधा ता बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है टी, जब हम टी दबाएंगे तो यहाँ पर जा बनेगा, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर आधा जा बनेगा। उसके बाद इस वाली उंगली से हम यहाँ पर दबाएंगे वाई दबाएंगे तो ला बनेगा, लेकिन जब शिफ्ट वाली के साथ हम यहाँ पर वाई दबाएंगे तो आधा ला बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है यू, जब हम यू को दबाएंगे तो यहाँ पर ना बनेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ यू को दबाएंगे तो यहाँ पर आधा ना बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है आई से हमेशा पा बनता है, जब हम शिफ्ट के साथ आई दबाएंगे तो यहाँ पर आधा पा बनेगा, और सिंगल आई दबाएंगे तो यहाँ पर पा बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पर ओ दबाएंगे, जब हम यहाँ पर ओ दबाएंगे तो यहाँ पर बनेगा वा। उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर ओ दबाएंगे तो आधा वा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है पी, जब हम सिंगल पी दबाएंगे तो यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, हमेशा यहाँ पर बनेगा चा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ पी दबाएंगे तो आधा चा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ब्रेकेट, अगर हम केवल ब्रेकेट दबाएंगे ऊपर वाला ब्रेकेट तो मतलब बड़ा वाला ब्रेकेट तो यहाँ पर छा बनेगा, आधा छा, लेकिन अगर हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ ब्रेकेट दबाएंगे तो यहाँ पर आधा खा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर अगला ब्रेकेट जो है, अगर हम इसको यहाँ पर तो इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आधा द बनेगा, लेकिन अगर हम इसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर फुल स्टॉप बनेगा। अब उसके बाद बात करते हैं होम रो की। टॉप रो की हमने पूरी जानकारी आपको दे दी। अब इसके बाद हम बात करते हैं होम रो की। यहाँ पर जब हम ए दबाएंगे तो सिंगल ए दबाएंगे तो यहाँ पर आ की मात्रा लगेगी, मतलब कि छोटा आ की मात्रा, लेकिन अगर इसे हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदी लगेगी। उसके बाद जब हम यस दबाएंगे तो यहाँ पर ए की मात्रा लगेगी, सिंगल ए की मात्रा, लेकिन अगर इसे हम शिफ्ट के साथ यस दबाएंगे तो यहाँ पर डबल आई की मात्रा लगेगी। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करते हैं डी की। अगर हम केवल डी दबाएंगे तो यहाँ पर का बनेगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो आधा का बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है यफ, जब हम यहाँ पर यफ दबाते हैं तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ यफ दबाते हैं तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगती है, लेकिन अगर हम केवल सी दबाए यफ दबाते हैं तो यहाँ पर आधा था बनता है। उसके बाद यहाँ पर जब हम जी दबाएंगे तो यहाँ पर हा बनता है, अगर शिफ्ट के साथ जी दबाते हैं तो हा बनता है, और केवल जी दबाएंगे तो यहाँ पर हा बनेगा। उसके बाद बात करते हैं यच की। जब हम यहाँ पर यच दबाएंगे तो आधा भा बनेगा, और शिफ्ट के साथ यच दबाएंगे तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जे आता है, जब हम यहाँ पर जे दबाएंगे तो यहाँ पर रा बनेगा, और शिफ्ट के साथ जे दबाएंगे तो यहाँ पर श्रमिक वाला श्रा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है के से बड़े आ की मात्रा लगती है, जब हम के दबाएंगे यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा बनेगी, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ के दबाएंगे तो यहाँ पर ज्ञा से ज्ञानी वाला यहाँ पर ज्ञा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है यल, जैसे हम यहाँ पर यल दबाएंगे तो यहाँ पर आएगा सरौता वाला सा, और अगर शिफ्ट के साथ यल दबाएंगे तो आधा सा आएगा सरौता वाला। उसके बाद यहाँ पर है फुल स्टॉप, डबल कामा और इन्वर्टेड कामा कॉलन। तो यहाँ पर अगर हम डबल कामा को यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर बनेगा या, और शिफ्ट के साथ डबल कामा को दबाएंगे तो यहाँ पर बढ़ेगा बड़े ओ की मात्रा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कामा। जब यहाँ पर हम इसको सिंगल दबाएंगे तो यहाँ पर बनेगा आधा सा सलजम वाला, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर आधा धोआ बनेगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नीचे होम टॉप उसके बाद नीचे हम बात करते हैं इसको, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे नीचे जो अपने बॉटम रो को। इसमें जब हम जेड दबाएंगे तो यहाँ पर आएगा कामा,
और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ऊपर यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद यहाँ पर जब हम यक्स दबाएंगे तो यहाँ पर बनेगा गा, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ यक्स दबाएंगे तो यहाँ पर आधा गा आएगा। उसके बाद यहाँ पर है सी, जब हम सी दबाएंगे तो यहाँ पर बनेगा बा, और शिफ्ट के साथ सी दबाएंगे तो आधा बा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है वी, बी दबाएंगे तो यहाँ से आ से अनार वाला आ बनेगा, और अगर इसे हम शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो टा से टमाटर वाला टा बनेगा। उसके बाद आगे है यहाँ पर बी, जब हम यहाँ पर बी दबाएंगे तो छोटी ई की मात्रा बनेगी, और जब शिफ्ट के साथ बी दबाएंगे तो यहाँ से ठा से ठठेरा बनेगा। उसके बाद दिया गया है यन, जब यहाँ पर हम यन दबाएंगे तो दा से दवात बनेगा, और शिफ्ट के साथ यन दबाएंगे छा से छाता वाला छा बनेगा। उसके बाद दिया गया है यम, यम दबाएंगे तो यहाँ से छोटा ऊ बनेगा, ऊ से उल्लू वाला। उसके बाद अगर हम शिफ्ट के साथ यम दबाएंगे तो यहाँ पर डा से डमरू बनेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कामा, कामा से हमेशा ए बनेगा, और शिफ्ट के साथ अगर आप यहाँ पर दबाते हैं तो यहाँ पर बनेगा ढा से ढक्कन, मतलब ढक्कन वाला ढा। उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप दिया गया है, इसको जब आप दबाएंगे तो यहाँ पर बनेगा, जब आप यहाँ पर फुल स्टॉप दबाएंगे तो यहाँ पर आधा आड़ा बनेगा। उसके बाद जब इसे आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ से पूरा छा से छाता वाला बनेगा, सॉरी झा से झंडा बनेगा, झा से झा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर जब आप इसको बैक स्लेश या फुल स्टॉप बनाएंगे दबाएंगे तो आपको यहाँ पर आधा धा बनेगा, और इसके बाद विद्यालय वाला आधा धा यहाँ से बनेगा। तो इस प्रकार से आप इस सारी की को याद कर लीजिए। अगर आपको टाइपिंग की दुनिया में सबसे आगे रहना है, सबसे फास्ट, मेरी बात को आप दिमाग में सेव कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको रट डालिए। ये पीडीएफ अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देंगे, अपने टेलीग्राम चैनल में भी दे देंगे, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको टाइपिंग की दुनिया में मास्टर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने हाथ को, अपने फिंगर को सेट करके रखना है। दूसरी बात, आपको सारी की को रट लेना है, एकदम घोलकर पी जाना है कि आप किस की से कौन सा अक्षर बनता है और कौन सी की किस लाइन में है। आप इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसे 2-3 दिन में अगर आप एक दिन में एक लाइन याद करते हैं तो 3 दिन में आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। आपको रट डालना है कि पहली लाइन में QWERTYUIOP ASDFGHJKL ZXCVVNM, इसको आप यहाँ पर याद कर लीजिए। आप इंग्लिश वाली इसको याद कर लीजिए। उसके बाद आपको याद करना है कि किस अक्षर से कौन सा वर्ड बनता है। जैसे कि यहाँ पर क्यू से फा बनता है, ई से यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा बनती है, उसके बाद डब्लू से छोटे ऊ की मात्रा, उसके बाद ई से यहाँ पर माँ बनता है, आर से यहाँ पर ता बनता है। इस प्रकार से आपको सारी की को याद कर लेना है। उसके बाद मेन चीज़ इंपॉर्टेंट जो है सबसे बात, वो आती है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज़्यादा टाइपिंग में मास्टर बन पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आप जिस भी चीज़ में मास्टर बनना चाहते हैं आप उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप उस चीज़ में महानता हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, कोई बहाना मत बनाइए कि आप आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए, और आपको एक फिक्स टाइम पर टाइपिंग करना है ताकि आपकी अच्छी टाइपिंग स्पीड बनी रहे। डेली आपको अगर टाइम मिलता है तो आप सुबह शाम डेली 2 घंटे करिए। अगर टाइम नहीं मिलता, काम की समस्या है, समय की समस्या है, तो आप केवल शाम को डेली 2 घंटे टाइपिंग करें। मेरा वादा है कि 20 दिन के अंदर आपकी टाइपिंग एकदम पूरी तरह से फास्ट हो जाएगी। आप 1 मिनट में हिंदी टाइपिंग 30 से 35 वर्ड प्रति मिनट आराम से कर लोगे। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और मेहनत करनी है। मेरे वीडियो के सारे 5 पार्ट अगर आप देख लेते हो तो आप टाइपिंग में मास्टर बन जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों और अपने का ख्याल रखिए। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।